को अर्जेंट पैसे की ज़रूरत है और आपको समझ नहीं आ रहा क्या करें, क्योंकि आपका क्रेडिट स्कोर भी बहुत कम है, सिविल स्कोर जिसे कहते हैं वो बहुत कम है और आपको कहीं पे भी लोन नहीं मिला, बैंक वाले मना कर दे रहे हैं, सब जगह से मना कर दे रहे हैं। लेकिन आज मैं आपको दिखाऊंगा किस तरह से आप दोस्तों मनीव्यू एप्लीकेशन से लोन ले सकते हो। दोस्तों मुझे मिला है 90,000, आप स्क्रीन पे देख सकते हो। आप भी ले सकते हो मनीव्यू की तरफ से ऐसा लोन। उसका पूरा प्रोसेस बताऊंगा, कैसे आपको अप्लाई करना है, क्या क्या चीज़ें डॉक्यूमेंट लगेंगी, कैसे क्या प्रोसेस है, सब कुछ दिखाने वाला हूं। तो वीडियो को एंड तक देखना और जो लोग भी दोस्तों नए हैं मेरे चैनल पे सब्सक्राइब कर दो, क्योंकि आपके लिए मैं ऐसे ही वीडियोस लेके आते रहता हूं। तो चलिए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले दोस्तों मैं आपको खुद का प्रूफ दिखाना चाहता हूँ मनी व्यू में मुझे कैसे लोन मिला और कितना मिला। तो सबसे पहले देखो यहाँ पे मैं मनी व्यू यहाँ पे ओपन करता हूँ, आप देख सकते हो रिसेंटली मुझे 90,000 का लोन मिला है। अभी मेरा क्रेडिट स्कोर अच्छा दिखा रहा है क्योंकि मैं प्राइम पे पेमेंट कर देता हूँ। तो रिसेंटली 90,000 का लोन मिला है मुझे, मैं आपको दिखा देना चाहता हूँ। इससे पहले भी मुझे एक बार मिल चुका है। तो 90,000 का देखो यहाँ पे लोन मिला है मेरे को, ठीक है। अब यहाँ पे और एक चीज़ मैं आपको दिखाना चाहता हूँ भी EMI डिटेल्स में। तो पहले जो था आप देख सकते हो 27 अगस्त 2025 को मुझे 60,000 भी मिल चुका है। उसके बाद मैंने दोस्तों टाइम से यहाँ पे लोन यहाँ पे पेमेंट किया तो मुझे यहाँ पे मिल चुका है अभी एक अच्छा खासा लोन जो कि है 90,000 का, ठीक है। टाइम से मैंने पेमेंट किया तो मुझे मिल चुका है और आपको भी मिल सकता है दोस्तों। डिस्क्रिप्शन में लिंक होगा, उसको क्लिक करके ओपन करना, आपको कुछ बेनिफिट्स मिल जाएंगे, आपको कुछ कॉइन्स यहाँ पे मिल जाएंगे एक्स्ट्रा। यहाँ पे 10 दिख रहा है ना आपको राइट में, यहाँ पे मनी व्यू कॉइन्स आपको मिल जाएंगे मेरी तरफ से। अब आपको दोस्तों मैं बताता हूँ कि इसको अप्लाई कैसे करना है, किस तरह से मिल सकता है लो सिविल स्कोर में भी। तो मैं आपको चलिए बताता हूँ, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया इसके क्या क्या हैं सब कुछ मैं आपको बताता हूँ और कैसे अप्लाई करता हूँ ये भी बताता हूँ। सबसे पहले दोस्तों आप चाहो तो मनी व्यू एप्लीकेशन के थ्रू भी कर सकते हो, या फिर दोस्तों आप जो है बाय गूगल से भी कर सकते हो, या फिर बहुत सारे प्लेटफॉर्म आते हैं फ़ोन पे, गूगल पे, इसके साथ टाई अप रहता है, लेकिन डायरेक्टली आप मनी व्यू से भी ले सकते हो। तो कैसे ले सकते हो मैं आपको बताता हूँ पहले यहाँ पे ब्राउज़र से। इस पर तो ऑफर अभी मेरा नहीं है, वो ऑफर ख़त्म हो गया है। तो चलिए दोस्तों मैं आपको बताता हूँ इसको कैसे आप ले सकते हो। तो सबसे पहले आपको गूगल में सर्च करना है, गूगल के थ्रू सबसे पहले आपको गूगल में सर्च करना है मनी व्यू, ठीक है। मनी व्यू यहाँ पे सर्च करोगे तो यहाँ पे ऑप्शन आ जाएंगे। पर्सनल लोन पे क्लिक करोगे तो यहाँ पे आपको पर्सनल लोन, बिजनेस लोन, सभी लोन मिलेगा। अब इसमें करना क्या है, तो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या क्या है। सबसे पहले आपको पर्सनल लोन का एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है कैसा क्या क्या मैं बताता हूँ। पहला है टाइप ऑफ एम्प्लॉयमेंट, जो कि आपका ओन, अगर आप पहले तो आप सैलरीड हो या सेल्फ एम्प्लॉयड ये आपको लिखना पड़ेगा वहाँ पे। उसके बाद मंथली इनकम आपकी देखेगी, मंथली इनकम आपकी देखी जाएगी, जो होना चाहिए आपको 25,000 से ऊपर आपका मंथली इनकम होना चाहिए। इनकम इन बैंक, मतलब आपका जो भी इनकम आता है वो डायरेक्टली बैंक अकाउंट में आना चाहिए। कैश में ज़्यादा डील होता है तो थोड़ा प्रॉब्लम आ जाता है। एंड यहाँ पे और एक चीज़ है दोस्तों, सिविल स्कोर 650 होना चाहिए। तो मोस्टली लोगों का सिविल स्कोर जो है 650 से 700 से ऊपर ही होता है, और मेरा भी जब मैंने स्टार्टिंग किया था तो 670 680 ही था, ठीक है। तो यहाँ पे 750 तक भी आपको, 650 मिनिमम क्राइटेरिया है, तब आपको लोन मिल जाएगा। उससे ज़्यादा है तो आपको और ही अच्छा मिलेगा। एंड एज यहाँ पे आप देख सकते हो, एज 21 से आपका 57 ईयर्स तक का होना चाहिए। अब यहाँ पे बताया गया है कि हाउ टू चेक लोन एलिजिबिलिटी यूजिंग मनी व्यू पर्सनल लोन कैलकुलेटर। तो कैसे होगा ये दोस्तों, पहले तो दोस्तों आपको मनी व्यू का वेबसाइट पे जाना है, क्लिक ऑन अप्लाई ऑनलाइन पे क्लिक करना है। आपको अपना मोबाइल नंबर से OTP आएगा, OTP वेरिफिकेशन करने के बाद नेक्स्ट पेज आएगा। नेक्स्ट पेज में आपको क्या लिखना है, नेम लिखना है, टाइप ऑफ एम्प्लॉयमेंट लिखना है, ठीक है। आप सैलरीड हो, सेल्फ हो, ये लिखना है। अगर आप जॉब करते हो तो आपको सैलरीड लिखना पड़ेगा, और एम्प्लॉयमेंट, सेल्फ एम्प्लॉयमेंट में बहुत सारे आ जाएंगे, जैसे कि बिजनेस विजनेस जो भी है सब आ जाएगा। उसके बाद यहाँ पे दोस्तों मंथली इनकम आपको यहाँ पे लिखना है, टाइप करके कितना हो सकता है आपका मंथली इनकम। मेथड ऑफ पेमेंट, आपको कैसे इनकम आपको मिलता है। उसके बाद एनुअल फैमिली इनकम कितनी है, ये सब के लिखने के बाद, वो सब देने के बाद डिटेल आपको कंटिन्यू पे क्लिक करना है। उसके बाद और एक पेज ओपन होगा, वहाँ पे बेसिक डिटेल बना जाएगा, जैसे जेंडर, डेट ऑफ बर्थ, पैन कार्ड नंबर, पिन कोड, कंपनी नेम एंड एजुकेशन। कंपनी अगर आपकी नहीं है, आपका बिजनेस है, तो बिजनेस टाइप का भी वहाँ पे ऑप्शन आ जाएगा। कोई भी बिजनेस है, रिटेल है या फिर होलसेलर है, सब वहाँ पे ऑप्शन आ जाते हैं। उसके बाद गेट ऑफर पे आपको क्लिक करना है, ठीक है। गेट ऑफर पे क्लिक करोगे, थोड़ा टाइम लेगा, ऑफर आपको देगा, आपको सब कुछ बता देगा। जैसे कि आपका, जैसे एग्जाम्पल के तौर पे यहाँ पे दिया हुआ है, लोन अमाउंट जैसे 5,000 से लेके 10 लाख के अंदर आपको देगा। स्टार्टिंग इंटरेस्ट है 14% पर एनम का। मेरे को मिला था दोस्तों 60 महीने का मिला था, और एक ऑप्शन आया था मेरे को 18 महीने का। तो देखो यहाँ पे 10 ईयर 3 से 60 मंथ का भी हो सकता है। तो जिस आपका अगर सिविल स्कोर बहुत अच्छा है तो गाइज आपको बहुत सारे ऑप्शन देखने को मिल जाएंगे।
एप्लीकेशन टाइप होता है, डिजिटल होता है, बहुत ही 5 मिनट में मिल जाता है दोस्तों। मैंने किया 5 मिनट मिल जाएगा लोन। वहाँ पे आपको भागना नहीं पड़ेगा बैंकों की तरह। प्रोसेसिंग फीस से यहाँ पे कभी कभी 2% ले ही लेता है, 2% लिखता है, लेकिन कभी कभी माफ़ भी कर देता है, ऑप्शन में को मिलता है, ऑफर में भी। फोरक्लोज क्या है, फोरक्लोज में यहाँ पे जब फोरक्लोज चार्जेस यहाँ पे नो पार्ट पेमेंट आर अलाउड फॉर लोन 10 ईयर 6 मंथ तक आपको फोरक्लोज नहीं करना है, आपको लोन नहीं क्लियर करना है। 7 to 18 मंथ्स का फोरक्लोज चार्ज आपको 6 EMI देने के बाद आपको फोरक्लोज होने का चांसेस है। फॉर लोन 10 ईयर फॉर मोर देन 18 मंथ्स फोरक्लोज इज अलाउड आफ्टर पेइंग 12 मंथ EMIs, ठीक है। इसके बाद हाउ डू आई कैलकुलेट EMI माई पर्सनल लोन, तो यहाँ पे मनी व्यू का पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर पे जाना, यहाँ पे सेट अमाउंट लिखना, इंटरेस्ट रेट लिखना, ये सब तो मोबाइल में भी आ जाता है। जैसे यहाँ पे पर्सनल लोन कैलकुलेटर यहाँ पे आपको दिखाया गया है, देख सकते हो आप। जैसे कि एग्जांपल के तौर पे मैं अगर लेता हूँ 1 लाख का लोन, ठीक है, मैं अभी दिखाता हूँ आपको। मैं एग्जांपल के तौर पे 1 लाख हम सेलेक्ट करते हैं, पूरा डिलीट हो गया। 1 लाख छोड़े, इतना हम 1 लाख सेलेक्ट करते हैं, 1,40,000, ठीक है। अब रेट ऑफ इंटरेस्ट 8% है, यहाँ पे 14% दिखा रहा था, 14% लिख देते हैं, 10%, 14%, 14 लिखते हैं, ठीक है। लोन टेन हम लग देते हैं, कोई 12 महीना में, 18 महीना। तो इसमें क्या होता है दोस्तों, भाई 10 लाख के लिए, तो 10 लाख हमें नहीं लेना भाई, हमें 1 लाख लेने हैं। तो हम 1 लाख सेलेक्ट करते हैं पहले, 1-2 लाख मिनिमम लेना है। मान लो 1,10,000, यहाँ पे आपको बहुत सारे हैं, जैसे 3 लाख। तो हम यहाँ पे मिनिमम देखते हैं दोस्तों, 1 लाख तक का मिनिमम 10 ईयर हम देखते हैं, पहले 1 लाख देखते हैं दोस्तों। मान लो 2 लाख का आपको लोन मिल रहा है, ठीक है। रेट ऑफ इंटरेस्ट 14% है, और यहाँ पे लोन टेनर आप 18 महीना का किए हो, तो यहाँ पे आपको जैसे 12,648 रुपये में लगेंगे। यहाँ पे आप कैलकुलेट करके देख सकते हो। और सब कुछ देखने के बाद दोस्तों यहाँ पे आपको क्या करना है, अगर आपको मन कर रहा है इसको लेने का, तो यहाँ पे अप्लाई नाउ पे क्लिक कर देना। अप्लाई नाउ पे जैसे ही आप क्लिक करोगे दोस्तों, यहाँ पे वो पेज आ जाएगा। जैसे मैंने आपको प्रोसेस बताया वैसे वैसे प्रोसेस आप ट्राई करना, यहाँ पे आपका हो जाएगा। और एक चीज़ दोस्तों, अगर वेरिफिकेशन करने बोलता है, KYC करने बोलता है, आपका फेस वेरिफिकेशन होता है। फेस वेरिफिकेशन होता है तो आपको लेफ्ट राइट करके अपने फेस को दिखाना है, फेस वेरिफिकेशन करना है। उसके बाद दोस्तों आपको जो है एक आधार कार्ड, जैसे कि डिजी लॉकर से आपको आधार कार्ड अपना डिजी लॉकर में रख के यहाँ पे कर देना है सबमिट। वो काम हो जाएगा आपका, सब कुछ KYC हो जाएगा, आपको लोन मिलने में ईजी हो जाएगा। तो ये सब प्रोसेस ट्राई करो दोस्तों, आपको लोन मिल जाएगा। एंड होप आप लोग को लोन मिल जाए। तो डिस्क्रिप्शन में दोस्तों जो लिंक है उसको आपको प्रोमो कोड में यूज़ करना है, ठीक है। तब जाके आपको और भी बेनिफिट्स मिल जाएंगे। आपको मे बी आपको प्रोसेसिंग फीस माफ़ हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, तो यहाँ पे आपके ऊपर डिपेंड है। तो मेरा प्रोमो कोड ज़रूर यूज़ करना, जब भी लोन यहाँ पे अप्लाई करोगे तो मेरा प्रोमो कोड यूज़ कर देना दोस्तों। नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है, कॉपी पेस्ट कर लो दोस्तों। इतना ही बोलना है वीडियो में, इतना ही बोलकर वीडियो को एंड करूँगा। जय हिंद, वंदे मातरम। जल्द मुलाकात होगी एक नई वीडियो के साथ।